वेलकम टू सिग्नेचर ई कॉम सॉल्यूशंस। आई एम ऋषि। आज की वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं जीएसटी के न्यू रूल्स के बारे में कि क्या नया रूल्स है और इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। आपने जैसे थंबनेल में देखा होगा, कुछ वीडियोस मैंने हाईलाइट कर रखी हैं जहाँ पे मैंने जब वो पूरी वीडियो देखी तो कहीं ना कहीं सेलर्स को ये लगता है कि यार अब हम बिना जीएसटी के पूरा अपना बिजनेस ऑपरेट कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे इसमें ड्रॉबैक्स हैं, बहुत सारे इसमें लूप होल्स हैं, वही आज हम डिस्कस करने वाले हैं। प्लस ये रूल एक्चुअल में है क्या और क्यों लाया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इसके पीछे मकसद क्या है, उस पर भी हम बात करने वाले हैं। तो अभी ये चीज़ें न्यूज़ में काफ़ी चल रही हैं। इसके अलावा आप अगर ऑनलाइन सेलिंग करते हैं तो ये न्यूज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। सो वीडियो को डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ को गो थ्रू करने के बाद, काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ को देखने के बाद ही मैंने इस वीडियो को बनाया है। सो आई होप कि मैं बेस्ट इसका आप तक पहुँचाने की कोशिश करूंगा। राइट, सो स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़ को लेके। पीयूष गोयल जी जो हमारे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं, सो इन्होंने रिसेंटली वेंसडे को ही ये चीज़ रिवील करी है इन्होंने, एंड प्लस अपने जो सीतारमन जी हैं उन्होंने ये चीज़ रिवील करी है। सो क्या चीज़ इसमें है और क्या क्या पॉइंट्स हैं उसको हम पढ़ते हैं। उसके बाद लास्ट में मैं ये बताऊंगा कि इन चीज़ों का क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है और एक्चुअल में इनके पीछे का स्ट्रेटेजी क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे द गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी काउंसिल डिसीजन टू वेव मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन फॉर स्मॉल बिजनेसेस सेलिंग वाया ई कॉमर्स में प्रूव टू बी अ गेम चेंजर फॉर द सक्सेस ऑफ ओएनडीसी। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो भी ये जीएसटी रेगुलेशन के रिगार्डिंग चीज़ें हो रही हैं, ये कोई भी बड़े मार्केट प्लेसेस के फेवर में लेके नहीं हो रही हैं। कि अगर आप ये सोच रहे हो कि फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो, मिंत्रा, ये बड़ी बड़ी मार्केट प्लेसेस हैं, इनको लेकर या इनके फेवर को लेकर हो रही है, नहीं। सबसे बड़ा जो फेवर है यहाँ पे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स आ रहा है ओएनडीसी, उसके लिए ये सारे चेंजेस अभी से सेटअप किए जा रहे हैं। राइट, तो सबसे पहला पॉइंट आपको ये यहाँ पे समझना पड़ेगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। टू ब्रिंग पैरिटी बिटवीन ऑनलाइन एंड offline suppliers, the GST Council on Wednesday waived GST registration for those entity have an annual turnover up to 20 lakh and those not making any interstate taxable supply। तो आपको जैसे पता है कि ऑफलाइन जब हम बिजनेस करते हैं तो जीएसटी भी दो टाइप की होती हैं, एक होती है रेगुलर जीएसटी, एक होती है कंपोजिट जीएसटी। राइट, कंपोजिट जीएसटी से आप सिर्फ इंटरस्टेट, सिर्फ अपने स्टेट में बिजनेस कर सकते हैं, जिससे हम ऑनलाइन बिजनेस नहीं कर सकते। रेगुलर जीएसटी से हम ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बिजनेस कर सकते हैं। तो वहां पर जो एनुअल टर्नओवर अगर आपका 20 लाख से कम है तो आप वहां पे जीएसटी आपको वेव ऑफ कर दिया जाएगा। इट ऑल्सो एक्सटेंडेड द जीएसटी कंपोजिशन स्कीम, ये वाली लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट ऑल्सो एक्सटेंडेड द जीएसटी कंपोजिशन स्कीम टू ऑनलाइन सेलर्स सब्जेक्ट टू टर्नओवर थ्रेशोल्ड ऑफ 1.5 CR। द चेंजेस विल इन लॉ विल कम इनटू फोर्स फ्रॉम 1 जनवरी 2023। तो 2023 मतलब अगले साल, आज से लगभग 5-6 महीने बाद ये चीज़ इंप्लीमेंट होने वाली है। और जब भी कोई चीज़ को इतना टाइम होता है तो ऑब्वियसली उसमें अमेंडमेंट्स और रूल्स एंड रेगुलेशन चेंजेस तो होते हैं। बट अगर अभी के माने हम चलें, अभी के मान के, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर ऑनलाइन बिजनेस आप कर रहे हैं, ई कॉमर्स बिजनेस कर रहे हैं, और अगर आपका बिजनेस टर्नओवर, एनुअल टर्नओवर जो है वो 1.5 CR से कम है, तभी आप इस जीएसटी का जो वेव ऑफ कंपोजिशन वेव ऑफ है उसका फ़ायदा ले सकते हैं। तो इसमें मैं आपको एक ट्विस्ट बताता हूँ। जस्ट हम लोग एक कैलकुलेशन करते हैं। मान के चलिए ये जो रूल बनाया गया है वो ये बनाया गया है कि भाई अगर आपका जो बिजनेस है वो 1.5 CR एनुअल टर्नओवर से कम होता है, तभी आप बिना जीएसटी के वर्किंग कर सकते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे। तो हम इसको थोड़ा कैलकुलेट करके देखते हैं। मान के चलिए, ठीक है, 1.5 करोड़ का आपका एनुअल टर्नओवर का यहाँ पे टारगेट रखा गया है। अगर हम 365 डेज को लेके चलते हैं, क्योंकि एनुअल टर्नओवर है, तो इस हिसाब से पर डे का आपका जो टर्नओवर होना चाहिए वो 41,000 से कम होना चाहिए। राइट, अगेन मैं इसको थोड़ा और ब्रेक डाउन करता हूँ। 41,000, लगभग 41,095, 95 रुपये, इतने का टर्नओवर आपका डेली बेसिस पे हो, इससे कम होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद 500 रुपये का मान के चलिए आपका एक आइटम पड़ता है ऑनलाइन मार्केट प्लेस पे, तो इस हिसाब से 82 प्रोडक्ट पर डे, इतने की सेल से कम आपकी सेल
होनी चाहिए। अगर मैं 82 प्रोडक्ट भी लेके चलूँ, मान के चलिए आपका 3 मार्केट प्लेसेस पे बिजनेस है, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मीशो पे हर कोई करता है, तो इस हिसाब से एक मार्केट प्लेस का पे बिजनेस आपका 27 ऑर्डर से कम हो तभी आप इसका फायदा ले सकते हैं। अब यहाँ पे जो मुझे सबसे बड़ा ट्विस्ट लगा वो ये लगा कि आज के टाइम पे ऑनलाइन बिजनेस जब हम करते हैं तो हम इसलिए आते हैं कि यार हमारे 50 ऑर्डर आए, 100 ऑर्डर आए, 200 ऑर्डर पर डे के निकले, बट यहाँ पे जो लिमिट है वो है 27 ऑर्डर पर डे पर मार्केट प्लेस, राइट। दैट मीन्स मुझे ये एक टाइप से क्या लगती है, बाउंडेशन लगती है कि अगर आपका मान के चलिए इतने से ऊपर ऑर्डर आता है, उसके बाद तो आपको जीएसटी कंपलसरी होगा ही होगा, राइट। उसके बाद जो जीएसटी आपका डिडक्ट होगा उसको आप इनपुट क्रेडिट जो आएगा उसको आप क्लेम कैसे करोगे, बिना जीएसटी के नहीं कर पाओगे। तो सबसे बड़ा यहाँ पे ड्रॉबैक मुझे जो लगा, जो लिमिट है 1.5 की, ये काफ़ी कम है ऑनलाइन बिजनेस को लेके। तो यहाँ पे ये चीज़ बिल्कुल भी क्लियर नहीं है कि आने वाले साल में 2023 में हम बिना जीएसटी के ऑनलाइन बिजनेस कर पाएंगे, क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस जो होता है वहाँ पे पूरी ट्रांसपेरेंसी होती है। आप एक भी ऑर्डर को ऐसा बिना जीएसटी के प्रोसेस नहीं कर पाएंगे, जो हम ऑफलाइन मार्केट में काफ़ी ज़्यादा लूप होल्स होते हैं वहाँ से हम कर लेते हैं, बट ऑनलाइन में नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपकी जो लिमिट होगी पर मार्केट प्लेस में से 27 ऑर्डर पर डे आप निकाल सकते हैं। उससे ऊपर निकालेंगे तो टर्नओवर इससे ऊपर पहुंच जाएगा और उसके बाद आपको जीएसटी कंपलसरी होगा ही होगा, राइट। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक मुझे यहाँ पे लगा था। ऑब्वियसली ये हेल्प करेगा बहुत सारे सेलर्स को बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, लेकिन स्टार्ट करने के बाद आपको जीएसटी लेना पड़ेगा, जीएसटी की नॉलेज रखनी पड़ेगी। और अगर आप एक प्रोप्राइटर हैं तो आप जीएसटी फिल भी करते हो, जीएसटी लेते भी हो, फ्री ऑफ कॉस्ट जीएसटी आज के टाइम में अप्लाई हो भी जाता है। तो मुझे नहीं लगता जीएसटी का इतना बड़ा कोई हवा होता है जो हम समझते हैं, बहुत सारे सेलर्स को नॉलेज नहीं होती है। सो स्मॉल मार्केट प्लेसेस के लिए, स्मॉल बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है। ऑफलाइन में भी कई वेवर्स दे दिए गए हैं, बट ऑनलाइन मार्केट प्लेस पे आई डोंट थिंक ये चीज़ ज़्यादा चलने वाली। इसके लिए अब जब ये रूल इम्प्लीमेंट हुआ था, वेंसडे को ये अप्लाई हुआ था, उसके बाद एक इंटरव्यू हुआ था विदित आत्रेय जी जो अपने मीशो के फाउंडर हैं। आप चाहें तो इस वीडियो को देख सकते हैं, ये वीडियो से काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप डायरेक्ट जाके ये जनरल भी पढ़ सकते हैं यहाँ पे इनका। प्लस इसके साथ साथ ये वीडियो है काफ़ी लंबी, यहाँ पे वीडियो है लगभग 17 मिनट की, इसको आप देख सकते हैं। ऑब्वियसली इनका जो कहना है विदित आत्रेय जी का, मीशो ने वेलकम किया है, क्योंकि मीशो एक इंडियन कंपनी है, वेलकम किया है इस स्कीम का, जहाँ पे इनका कहना है कि आज तक जब भी ऑनलाइन मार्केट प्लेस पे कोई भी सेलर आता था तो उसमें से सिर्फ 10% सेलर के पास जीएसटी होता है, प्रॉपर रेगुलर जीएसटी, और वही सेल कर पाते हैं। बट जो बाकी बचे हुए 90% है वो नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास जीएसटी नहीं है। अब जीएसटी नहीं है तो आप रजिस्टर नहीं कर सकते। लेकिन इस रूल के आने के बाद ऑब्वियसली अगर ये रूल ऐसे का ऐसे ही रहा, कोई अमेंडमेंट नहीं हुए, चेंजेस नहीं हुए, अभी 6 महीने हैं, तो उसके बाद आप बिना जीएसटी के रजिस्टर तो कर पाएंगे, आप बेचना शुरू कर भी पाएंगे स्टार्टिंग में, बट एक जो लिमिट है उसके ऊपर आप बेच नहीं पाएंगे। ये चीज़ सबसे बड़ा दिक्कत है। और इसीलिए मैंने जब बहुत सारी वीडियोस देखी ई कॉमर्स से रिलेटेड प्लस जीएसटी न्यूज़ के रिलेटेड, तो मुझे ये चीज़ थोड़ा इसका ज़्यादा ही एग्जेजरेट लगा कि भाई आने वाले टाइम में हम बिना जीएसटी के सेल कर पाएंगे, बिना जीएसटी के बिजनेस हो पाएगा। बट बिना जीएसटी के बिजनेस करना मतलब एक ट्रांसपेरेंसी का लूज होने के बराबर है। सो मेरा जो इस चीज़ पे मानना है वो ये है कि हमें कुछ टाइम और वेट करना चाहिए, इस चीज़ में थोड़ा क्लियरिटी आ जाए। मैं रेगुलर अपडेट करता रहता हूँ। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, नहीं करते हैं तो मैं अपनी आईडी बता देता हूँ, ऋषि_e_कॉमर्स, ऋषि कॉमर्स प्लस ऋषि कंडारी, आप कुछ भी लिख के मेरा इंस्टाग्राम हैंडल को चेक कर सकते हैं। वहाँ पे मैं कई वीडियोस डालता हूँ मार्केटिंग से रिलेटेड, ई कॉमर्स से रिलेटेड, प्लस किस तरीके से अपने बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करना चाहिए उसके रिलेटेड छोटी छोटी क्लिप्स में डालता हूँ जो मैं यूट्यूब पे नहीं शेयर कर सकता। आप जाके डायरेक्टली फॉलो कर सकते हैं अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं तो। सो इसको मैं रेगुलर अपडेट करता रहूँगा। बाकी अभी के लिए इस पर कोई भी ज़्यादा क्लियरिटी नहीं है। जो भी चीज़ है वो एनडीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हो रहा है, वो एनडीसी भी बहुत सारे न्यूज़ में, इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। सो आई होप ये जो जीएसटी पे नई चेंजेस आए हैं ये आपको क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा कोई भी डाउट है तो आप मुझे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, कीप सेलिंग ऑनलाइन।